नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, मानसून की अक्षय रेखा अभी गंगा के मैदानी भागों से होते हुए और उसका पूर्वी सिरा बिहार तक पहुंच चुका है, लेकिन अक्षय रेखा बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। आसमान में बादल तो नजर आ रहे हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन अभी भारी बारिश की संभावनाएं गंगा के मैदानी भागों पर दूर दूर तक नहीं है। अनुमान के मुताबिक अब धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। 17 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि इन भागों पर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली सिस्टम है, जिसके चलते देश के मध्य और पूर्वी भागों पर भारी बारिश होने की आशंका 17 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 18 जुलाई के दिन ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि पूर्वी भारत की तरफ से वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम कमजोर होकर एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, जिसके चलते पूर्वी भारत के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की आशंका है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार झमाझम बारिश होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण तेज बारिश हो सकती है। और दोस्तों, दक्षिण भारत की तरफ भी भारी बारिश होने का अनुमान है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिण भारत के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर और कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है। एक तरफ बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग और बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी तेज बारिश होने की आशंका है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 20 जुलाई के दिन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मानसून की ब्रेक कंडीशन काफ़ी दिनों तक चलेगी। ये लगभग दोस्तों 2 से 3 दिनों के अंदर तक ही ब्रेक कंडीशन चलेगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के अधिकांश भागों पर भी मौसम साफ रहने की आशंका है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता हूं कि बंगाल की खाड़ी में 22 या 23 जुलाई के आसपास एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन देखा जा सकता है। 21 जुलाई के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि बारिश की संभावनाएं उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ से बिल्कुल कम हो जाएंगी। मौसम साफ देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद 21 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। और दोस्तों, आने वाले दिनों में अक्षय रेखा भी गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय हो सकती है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अनुमान के मुताबिक मानसून की अक्षय रेखा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। कई भाग अभी भी बारिश से बेरुखे रहने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों पर
मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर ट्रफ लाइन का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भारी बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जाएंगी। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश पर्वतीय क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकती है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 23 जुलाई के दिन मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मानसून की अक्षय रेखा भी सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि गुजरात, राजस्थान की तरफ मानसून में ब्रेक कंडीशन है, जिसके चलते इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ बात करते हैं तो पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच झमाझम बारिश हो रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, 24 जुलाई के दिन धीरे धीरे घने बादलों का समूह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन मौसम में ये परिवर्तन है कि देश के पूर्वी भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इन भागों पर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है, जिसके चलते 24 जुलाई के दिन देश के पूर्वी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 25 जुलाई के दिन देखिए, एक तरफ तो बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है, उसके कारण बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक मानसूनी हवाएं इन भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है 25 जुलाई के दिन। और दक्षिण भारत की तरफ भी देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए, 26 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर राजस्थान तक मौसम साफ रहेगा, क्योंकि इन भागों पर नमी वाली हवाएं पर्याप्त तेजी से नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। वहीं दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, तो भीषण बारिश होने की गतिविधियां झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद बन रही है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।